अमरोहा में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में करीब 335 जोड़ों की शादी होने वाली थी, लेकिन सामूहिक विवाह में एक के बाद एक फर्जीवाड़े की घटनाएं सामने आई। आपको बता दें कि इस दौरान एक मुस्लिम फर्जी जोड़ा पकड़ा गया, जिसके डर से ही वहां पर मौजूद 145 जोड़े फरार हो गए। आपको बता दें कि ये वो जोड़े हैं जो सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए दूसरी शादी कर रहे थे, और साथ ही पुलिस ने जो भी इस फर्जीवाड़े की घटना से जुड़े दलाल हैं, उन पर भी कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल ये घटना हसनपुर स्थित श्रीमती सुखदेवी इंटर कॉलेज के मैदान की है, जहां दोपहर करीब 12 बजे दूल्हा और दुल्हन तैयार होकर पंडाल में पहुंच चुके थे। शादी की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी और परिवार वाले और रिश्तेदार भी मौजूद थे। इस बीच सीडीओ अश्विनी कुमार ने समारोह में पहुंचकर जोड़ों का सत्यापन करना शुरू कर दिया। सत्यापन के दौरान 2022 में पहले ही निकाह कर चुकी एक महिला भी शादी के लिए पहुंची, जिसे कागजात की जांच में पकड़ लिया गया। इसके बाद 145 जोड़े ये देखकर डर गए और भाग खड़े हुए। पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए पकड़े गए जोड़ों को हिरासत में लिया है और सीडीओ ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हालांकि बाद में 190 जोड़ों का विवाह विधि पूर्वक कराया गया और सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य पूरा हुआ। पुलिस और प्रशासन अब उन जोड़ों का पता लगा रहे हैं जो योजना का लाभ उठाने के लिए फर्जी तरीके से शादी कर रहे थे। वहीं प्रशासन ने ये भी संकेत दिया है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखी जाएगी। तो गजरौला में एक ऐसा प्रकरण निकला जिसमें प्रियंका नाम की एक लड़की, जिसकी शादी कहीं और तय हुई थी और लड़का आने से मना कर दिया, तो वो किसी अपने भाई के मित्र के साथ बैठ करके उसने 7 फेरे लिए और विवाह कार्यक्रम संपन्न कराया। तत्समय तो ये जांच में प्रकाश नहीं आया। बाद में मीडिया के साथियों के सहयोग से जब ये जानकारी मिली, मैंने त्वरित गति से उसकी जांच कराई। उसी दिन रात में उसके FIR कराया और जो सचिव थे उसके निलंबन के लिए भी संबंधित जिला विकास अधिकारी जो आगरा के हैं और वो सेक्रेटरी यहाँ संबद्ध है, तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई के तत्काल निर्देश दिए गए हैं। ऐसी एक घटना कल भी हसनपुर में निकल के आई। एक अल्पसंख्यक वर्ग की महिला जो पति से अनबन थी और उसने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन किया था, और जब उसकी जांच की गई तो पता लगा कि वो पहले से शादीशुदा है। फर्जी तरीके से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में शादी करने की कोशिश करने वाली आसमा दलाल के माध्यम से संभल के एक युवक की शादी करने जा रही थी। पति से विवाद के बाद भी वो मायके में रहती है। इस बीच वो संभल के असमौली थाना रामनगर निवासी जाबिर के संपर्क में आ गई और दलाल के माध्यम से उसने सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिए शादी करने की कोशिश की। विवाह समारोह में पहले से शादीशुदा एक मुस्लिम जोड़ा पकड़ा गया है। जो महिला शादी कर रही थी उसका नाम आसमा है, तो वहीं दूल्हे का नाम जाबिर है। फर्जी जोड़ा पंडाल तक जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की भी जांच की जाएगी। जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा समारोह से भाग 135 जोड़े के दस्तावेजों की भी दोबारा जाँच कराई जाएगी। मेरे भैया की कोई मर्जी नहीं, मैं तो कल भी पूरा दिन नंबर स्विच ऑफ रखा था। तो ये तो बता दो कि जो लड़की है, लड़की से आपकी बात हुई या ऐसे ही खाली पीली ऐसे ही निकाह कराने को ले गई थी? लड़की ना कही थी भाभी चलो चल रहे हैं, थोड़ा बहुत पैसे उसको का सहारा हो जाएगा, पैसे नहीं। अब ये तो बताओ लड़की कहाँ जाना चाह रही है? लड़की तो कहीं भी जाना ना चाह रही, बिल्कुल मना कर रही है। अब इनसे कहा मैं आप चली जाऊंगी, साजे न रहूंगी, न्यारी रहूंगी और गाँव में न रहने की बाहर। नहीं, आपको जानकारी होने के बाद भी आपने निकाह पे तैयारी करा दी, ऐसा क्यों किया बताओ? पैसों कहता रहा, पैसों की वजह से वो करवा दी। हमें भी पता थोड़ा ये लंबा हो जाएगा, तो अच्छा ये गलती हो गई बस थोड़ी। अब क्या कर रही थी यहाँ पे? अभी अपने भाई के साथ, हमारे अपने भैया के साथ ही निकाह कर रही है। मतलब अपने भैया के साले के साथ निकाह कर रही है। यूँ हमारे भैया को यूँ कह दी कि यो मर गया, खत्म हो गया। अच्छे खासे घर में होते साथे सब काम करके। इस तरह के प्रकरण को गंभीरतापूर्वक जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा, समाज कल्याण के एडीओज की भी लापरवाही निकल के आई है, तो उनको भी हम प्रतिकूल प्रविष्टि देंगे। मुख्य विकास अधिकारी ने साथ ही ये भी कहा है कि मेरा सभी से संदेश है कि जो पात्र व्यक्ति है वही योजना का लाभ लेने का काम करे। अपात्र व्यक्ति अगर ऐसा करेंगे तो कार्रवाई की जाएगी।